एपिसोड 50। ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। शर्मा हाउस। सूरज जी के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि वह यहाँ से चला गया। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसे यह काफ़ी अजीब लगा कि सूरज जी ने उसकी पोजीशन के साथ कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा परेशान मत हो, बस इस बारे में सोचो कि कैसे तुम शर्मा इंटरप्राइज को बचा सकते हो, उसके पापा ने कहा। मोहित कुछ कहने वाला था कि उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वह पहले हैरान हो गया, फिर उसने जल्दी से कॉल का आंसर किया और कहा, हेलो मिस्टर मोहित, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, छी, आप कौन है? मोहित ने पूछा। दूसरी तरफ के आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सेवियर या फिर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। जो भी तुम मुझे बुलाना चाहते हो उसे बुला सकते हो। फिर मोहित का जवाब बिना सुने ही उस आदमी ने आगे कहा, अगर तुम शर्मा इंटरप्राइज को बचाना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे इंपीरियल मॉल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। मोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसे पता था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। रुद्राक्ष और आराध्या एक दूसरे को हक करके बेड पर बैठे हुए थे। आराध्या के बालों से खेलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को हम कहीं जा सकते हैं। तो आराध्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या मिस्टर हस्बैंड मुझे डेट पर ले जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंस पड़ी और बोली, मैं पहले से ही आपकी वाइफ हूँ और फिर भी आप मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। तो फिर आप मुझे लेकर कहाँ जाने की प्लान बना रहे हैं? आराध्या ने पूछा। तुम बोलो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? रुद्राक्ष ने कहा, मुझे इंपीरियल मॉल से कुछ खरीदना है, क्या आप पहले मेरे साथ वहाँ पर जाएंगे? उसके बाद हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, आराध्या ने कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, रुद्राक्ष ने कहा। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे डेट से मिलने जा रहा हूँ, तुम नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की टाई ठीक करते हुए वैशाली ने कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस यह टाई। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, रिलैक्स वैशाली, सब कुछ ठीक है, मैं देख लूँगा सब कुछ। फिर वैशाली के फोरहेड पर किस करते हुए उसने आगे कहा, मोम और आराध्या के साथ यहीं रहो, तुम्हारे पापा के साथ मीटिंग के बाद रात को हम दोनों डिनर पर जाएंगे। उसकी बात सुनकर वैशाली मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ आहूजा एंटरप्राइज के अंदर मिस्टर मल्होत्रा, आप अंदर। आहूजा एंटरप्राइज के अंदर मिस्टर मल्होत्रा, आप अंदर चलिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सीढ़ी लाया और मिस्टर आहूजा के ऑफिस के अंदर चला गया। सिद्धार्थ को वहां पर देखकर मिस्टर आहूजा ने अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। तुम क्या पीना चाहते हो, टी और कॉफ़ी? मिस्टर आहूजा ने पूछा। सिर्फ पानी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मिस्टर आहूजा ने सिद्धार्थ के लिए एक गिलास पानी डाला और उसके सामने रख दिया और कहा, मुझे उम्मीद है मेरी बेटी के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सिद्धार्थ ने हाँ कहा, मेरे प्यार पर मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच हो और मैं देख सकता हूँ कि वह तुम्हें पसंद करती है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन बोलते बोलते अचानक मिस्टर आहूजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन ने ले ली। उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुमने कभी उसे हर्ट किया या फिर रुलाया तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे तुम्हारी बॉडी पर 60 गोलियां चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं 30 साल से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर को इससे दूर रखा है, खासकर मेरी वाइफ और वैशाली को। चाहे मेरे कितने भी दुश्मन हो, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स तक पहुंचने नहीं दिया। तुम और तुम्हारा दोस्त कुछ साल पहले अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए थे। तुम्हारा दोस्त अब अंडरवर्ल्ड का किंग है और वहाँ पर सारे लोग तुमसे डरते हैं। इन कुछ सालों में तुम दोनों ने उन ऊंचाइयों को छू लिया जो मैं 30 साल में नहीं कर पाया। तो नॉर्मली मेरे जितने दुश्मन हैं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं। आई डोंट केयर तुम एक हार्टलेस पर्सन हो या नहीं, मुझे ऐसे भी कोई परवाह नहीं है कि तुम कितने निर्दयी हो। मैं इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर सकता हूँ कि तुमने मेरे सामने बिना पल के झपका एक इंसान के बॉडी में 30 गोलियां चलाई।
क्योंकि मुझे पता है अंडरवर्ल्ड में दया, माफ़ी यह शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बेटी को वैसे ही प्रोटेक्ट करोगे जैसे मैं करता रहा हूँ। तुम हमेशा उससे अपने दुश्मनों से दूर रखोगे और सेफ रखोगे। मेरे और अंडरवर्ल्ड के बीच के कनेक्शन के बारे में उसे नहीं पता और ना ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। फिर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए मिस्टर आहूजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत एबिलिटी है। क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? उसके जवाब में सिद्धार्थ ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। क्या मुझे इस मुस्कान को हाँ के रूप में लेना चाहिए? मिस्टर आहूजा ने पूछा। मैं अपनी पूरी ताकत से वैशाली को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने दुश्मनों को कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सिद्धार्थ ने कहा। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना? क्या यह क्लियर नहीं है? सिद्धार्थ ने भी मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मुझे पता है कि तुम में मेरी बेटी को सेफ रखने की एबिलिटी है, मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोले। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, मैं विशाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस नाम को सुनकर मिस्टर आहूजा की आंखें कोल्ड हो गई। अब से उसका नाम मेरे सामने मत लेना। यह नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? सब कुछ जो आप जानते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। वह अंडरवर्ल्ड को अपना कंट्रोल में लेना चाहता है और उसका टारगेट है तुम्हारा दोस्त। थोड़ी देर रुकते हुए मिस्टर आहूजा ने आगे कहा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, जिंदा रहते वह अंडरवर्ल्ड अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसकी बेटी भी जल्द ही अंडरवर्ल्ड में शामिल होने वाली है। सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मिस्टर आहूजा ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाया और कहा, मेरे आदमी हमेशा सीक्रेटली उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कुछ अब कभी पता चला तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए? आराध्या ने रुद्राक्ष से पूछा। वार्डरोब से अपना टाई निकालते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद हम सीधे मॉल जा सकते हैं। आपको मीटिंग में बिजी रहेंगे, तब तक मैं वहाँ पर क्या करूँगी? आराध्या ने रुद्राक्ष के हाथों से टाई लेते हुए पूछा। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम अगर चाहो तो सिंघानिया एंटरप्राइज घूम सकती हो, रुद्राक्ष ने कहा। ठीक है, आराध्या ने भी कहा। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया इंडस्ट्रीज जाने के लिए निकल गए। कार के अंदर जब रुद्राक्ष ने देखा कि ड्राइवर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है तो उसने पूछा, क्या हुआ? सर, एक कार हमें फॉलो कर रही है, ड्राइवर ने कहा। फॉलो? कौन हमें फॉलो कर रहा है? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तेजी से चलाओ। ड्राइवर ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था जब उनके बॉस को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन आज बात अलग थी, क्योंकि आज उनकी लेडी बॉस भी मौजूद थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने देखा कि काली कार जो उनका पीछा कर रही थी वो अब चली गई। बॉस, वे चले गए। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आराध्या ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा और पूछा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो आप मुझे यह बात क्यों नहीं बताते कि वो लोग कौन थे जो भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं? आराध्या ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, तुम इसके बारे में मत सोचो। रुद्राक्ष उसे यह सब इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वह उसे डराना या परेशान करना नहीं चाहता था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर अपने ऑफिस जाने के बाद रुद्राक्ष ने एक राहत की सांस ली। उसने आराध्या की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या ने अपने हाथों को उसके कमर पर लपेट लिया और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रुद्राक्ष ने आंख भरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना। मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है, एक आइडल हस्बैंड को अपनी वाइफ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम हमारा ऑफिस देख लो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। तभी रजत उनकी तरफ दौड़ते हुए आया और उन्हें ग्रीट किया। हेलो
सर, हेलो मैडम, किसी को आराध्या के साथ भेज दो और उसे कहना कि वो आराध्या को हमारा ऑफिस दिखाए, रुद्राक्ष ने कहा। रजत ने अपना सिर हिलाया। जल्द ही बिजनेस सूट पहने एक यंग लेडी आई और आराध्या को ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैम, माय नेम इज़ नेहा, प्लीज़ कम विथ मी। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके पीछे चली गई। बॉस, मीटिंग शुरू होने वाली है, रजत ने कहा, लेकिन रुद्राक्ष वहीं पर खड़ा रहा और रजत को कोल्ड वॉइस के साथ देखते हुए बोला, रोड के सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करो, कौन सी कार हमें फॉलो कर रही थी। मुझे मीटिंग के बाद रिपोर्ट चाहिए। रजत ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।